5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि सरकार की प्राथमिकता घाटी में आतंकवाद को खत्म करने की है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि सरकार जितनी जल्दी हो सके कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का काम पूरा करेगी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। मई महीने से लेकर अब तक की बात करें तो 10 अल्पसंख्यकों की आतंकियों द्वारा टारगेट किलिंग की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1990 से लेकर अब तक कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने के लिए सरकारों ने क्या-क्या प्रयास किए और आखिर क्यों 3 दशकों बाद भी कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसने में दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितने कश्मीरी पंडितों ने 1990 के बाद घाटी छोड़ी थी। 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए जो राहत कार्यालय बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के चलते कश्मीर से 44,167 परिवार भागने को मजबूर हुए थे, जिनमें से 38,782 हिंदू परिवार थे, जबकि बाकी परिवार सिख, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय से थे। पिछली सरकारों के बयानों में तो कश्मीरी पंडितों की संख्या का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट के मुताबिक आतंकी घटनाओं के बाद 1,60,000 से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। हालांकि 2015 में लोकसभा में सरकार ने घर छोड़ने वाले परिवारों की संख्या 62,000 बताई थी। 17 मार्च 2020 को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह संख्या 64,951 परिवार बताई थी। वहीं नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़ों की माने तो साल 1990 के बाद से 2.5 लाख पंडित विस्थापित हुए। CIA के आंकड़ों के मुताबिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संख्या 3 लाख के आसपास हो सकती है और कुछ जानकारों का मानना है कि घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की यह संख्या 8 लाख के करीब भी हो सकती है। यानी कितने कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, इसका सही आंकड़ा क्या है, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, सरकारी आंकड़ों पर वापस लौटते हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ये बताते हैं कि 1990 के बाद कश्मीर छोड़ चुके लगभग 65,000 परिवारों में से 43,500 परिवार दिल्ली में, 19,000 के करीब परिवार जम्मू में और बाकी परिवार बाकी कई राज्यों में बस गए हैं। अब इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनको बसाने के लिए सरकारों ने अब तक क्या किया, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। 1990 में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए सरकारों ने कई राहत पैकेज और योजनाएं चलाई, जिनके तहत शुरू में हर परिवार को 500 रुपए की मदद का ऐलान किया गया था। फिलहाल हर कश्मीरी पंडित परिवार को 13,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें भी कश्मीरी पंडितों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आवास योजनाएं भी चलाई गई। 2004 में सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू के 4 क्षेत्रों पुरखू, मुथी, नगरोटा और जगती में 2 कमरों की 5,242 घरों वाली कॉलोनीज का निर्माण कराया। इसके अलावा कश्मीर के बड़गांव में शेखुपुरा में भी 200 फ्लैट्स का निर्माण कराया गया, जिन्हें राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को अलॉट किया गया। 2008 में हर परिवार को घर बनाने या मुरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए की मदद का वादा किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से लाई गई ये योजना कुछ समय बाद बंद हो गई थी। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से 2015 में जारी हुए राहत पैकेज में इसे दोबारा शुरू किया गया। 2008 में राहत पैकेज में 3,000 कश्मीरी पंडितों को पहले चरण में सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया था और साथ ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और लोन की दरों में छूट देने की बात कही गई थी। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2015 तक महज 1,963 पंडितों को ही राज्य सरकार की नौकरी मिल पाई थी। लेकिन 2015 में पीएम राहत पैकेज के तहत 6,000 सरकारी पद निकाले गए थे, जिनमें से 3,800 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी गई थी। 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों के घाटी में पुनर्वास की कोशिशों को भी तेज किया गया। आंकड़ों की बात करें तो 2017 से 2022 के बीच
610 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके घर लौटाए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद अब तक 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दी गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के राज्यसभा में लिखित बयान के मुताबिक 2015 के बाद से अब तक 3800 से ज्यादा प्रवासी नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं। सरकार द्वारा इन सरकारी कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिनके लिए 6000 के करीब घर बनाए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को रहने के लिए ये जगह दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल इन कश्मीरी पंडितों का मसला सिर्फ पुनर्वास नहीं है, इनको फिक्र है तो सिर्फ अपनी जिंदगी की। ऐसे में ये सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस काम में विफल नजर आ रही हैं। कश्मीर में काम कर रहे अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जम्मू में कर दी जाए, लेकिन फिलहाल सरकार उन्हें जम्मू शिफ्ट करने पर किसी भी तरह का विचार नहीं कर रही है। सरकार का मानना है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में वो टारगेट किलिंग के जरिए डर का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आतंकी डर का माहौल बनाने में सफल होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है हत्याओं की बढ़ती संख्या। ऐसे में सरकार को घाटी में कश्मीरी पंडितों को ये यकीन दिलवाने की जरूरत है कि वो उनकी सुरक्षा में तत्पर है, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब इन टारगेट किलिंग्स पर लगाम लगेगी। तो ये है कश्मीरी पंडितों से जुड़े सभी आंकड़े। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।